हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं AR111 और मैं हूं आपकी दोस्त अलीशा। और आज मैं आपको लेके आई हूं कुरुक्षेत्र, जो कि एक वीरों की धरती है। कहा जाता है कि आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है, क्योंकि बहुत सारे योद्धा यहाँ पर महाभारत के युद्ध के वक्त वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और आज भी उनकी याद में यहाँ पर जगह जगह बहुत सारे उनके मंदिर, सिंबल, म्यूजियम यहाँ पर आप देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये एक धर्म नगरी है दोस्तों। तो आज हम कुरुक्षेत्र में सबसे पहले देखने आए हैं ब्रह्म सरोवर, जो कि एक हरियाणा टूरिज्म की प्लेस है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है। इस ब्रह्म सरोवर की और जानकारी लेने के लिए मेरे साथ आगे तक बने रहिए इस वीडियो में। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ से दूर दूर से जुड़े हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर के तौर पे, तो उनके लिए खास मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि ये ब्रह्म सरोवर साक्षात ब्रह्मा जी ने बनाया था, इसीलिए इस सरोवर का नाम ब्रह्म सरोवर पड़ा। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने किया था एक यज्ञ और उसके बाद ही की थी ब्रह्मांड की रचना। और कहा जाता है कि इस कुंड में, इस सरोवर में जो कोई भी स्नान करता है उसको एक यज्ञ, एकमात्र बड़े से बड़ा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। इसी जगह पर ही लगता है रिलीजियस सूर्य ग्रहण मेला। सूर्य ग्रहण होने पर सभी लोग यहाँ पर इसी कुंड में, इसी सरोवर में स्नान करने आते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। ये भूमि एक धर्म नगरी है, तो जो ये सरोवर है वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही पाक, बहुत ही रिलीजियस जगह है। उत्तर प्रदेश के हसनापुर के राजा थे संगवरण जी, और उनकी शादी हुई सूर्यपुत्री ताप्ती से, और उनका जो पुत्र था उनका नाम था कुरु। उन्हीं के नाम से ये जगह का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र, कुरु की नगरी। तो नाम, उस भूमि का नाम है कुरुक्षेत्र। यहाँ के स्कल्पचर्स, यहाँ की पेंटिंग, मूर्ति और यहाँ के सभी आर्किटेक्चर देख के तो यहाँ पर आपका आने का मन तो कर ही रहा होगा, क्योंकि इनको देख के यह पता लगता है कि ये जगह महाभारत से भी कनेक्टेड है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे वीर यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ पर हुआ था युद्ध। ये है एक युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र। यहाँ हुआ था महाभारत का युद्ध। ये युद्ध पूरे 18 दिन चला था। एक तरफ थे श्री कृष्ण जी की नारायणी सेना और कौरव, और दूसरे ही पक्ष में थे पांडव और साक्षात श्री कृष्ण जी, जहाँ पर उन्होंने अर्जुन को उपदेश भी दिया था। यहाँ के स्कल्पचर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सीन महाभारत के दिखाए गए हैं। यहाँ पर अर्जुन का रथ, जिसमें सारथी बने थे कृष्ण जी, और यहाँ द्रोणाचार्य जी सभी स्टूडेंट्स को अपने शिक्षा देते हुए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स यहाँ बने हुए आपको दिखाई देंगे। तो क्यों दोस्तों, आप सभी का भी मन हो गया ना ये इतनी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस देखने का और अपने धर्म के बारे में और नॉलेज लेने का। हाँ जी, ये वही सरोवर है ब्रह्म सरोवर। जब महाभारत के युद्ध में लड़ाई के आखिरी दिन भीम ने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा था, तो जिस सरोवर में दुर्योधन छुप गए थे, ये वही सरोवर है। और साथ ही साथ जो आप ये पक्षी देख रहे हैं ब्लैक कलर के, मुझे नहीं पता ये कौन से हैं। जो भी बंदा इसको जानता है, इस पक्षी का नाम जानता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस जगह पर आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स स्नान करने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पर सब जगह पर सूचना भी लिखी गई है, चेतावनी भी दी गई है कि जो ये बाउंड्री है इससे आगे ना जाएं, क्योंकि इससे आगे पानी 15 फुट है। और अब जो आप ये आगे मंदिर देख रहे हैं, ये है श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ भी हम अब जाने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है और आप इंस्पायर हो रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। और इसके साथ ही साथ ये कुरुक्षेत्र की भूमि मेरे लिए, मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि ये भूमि मेरे फादर से कनेक्टेड है। मेरे फादर यहाँ पर जॉब किया करते थे, और ऑन ड्यूटी के बाद बाहर आते ही उनको नर्सा अटैक हुआ और उनका यहाँ देहांत हो गया। तो फिर ये बातें तो मैं आपको फुल एक्सप्लेन बाद में करूँगी पर्सनल व्लॉग में। अभी हम ये कुरुक्षेत्र की भूमि देखते हैं। तो कुरुक्षेत्र की भूमि को टच करके, यहाँ के पानी को टच करके मुझे कुछ ब्लेसिंग सा महसूस हुआ, कि मैं आई हूँ यहाँ पर करीबन 10-15 साल के बाद।
जनवरी का मंथ है दोस्तों, पूरी सर्दी जोरों शोरों से है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है। और जो मेरे फादर का मंथ इससे कनेक्टेड है वो भी जनवरी ही है। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की। यहाँ पर एक कुंड ऐसा भी है जहाँ पर द्रौपदी ने दुर्योधन के खून से, रक्त से अपने केश धोए थे। मेरे और भी बहुत सारे व्लॉग्स इस कुरुक्षेत्र की प्लेसेस के, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल का बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मेरे 2-3 व्लॉग्स और भी आने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको मेरे सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तो और, अब हम आगे जा रहे हैं श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने महादेव जी के। और साथ ही साथ मुझे यहाँ आकर लोकल से बात करके पता चला कि ये ब्रह्म सरोवर का नाम लघु सागर, लघु सरोवर भी है। तो यहाँ पर लोग इसको लघु सरोवर के नाम से भी जानते हैं। चलो। तो दोस्तों देखिए, वो बैठे मेरे महादेव। मंदिर से बाहर आते ही आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू दिखने वाला है। और आपको ये पूरे सरोवर का एक क्लोजअप दिखने वाला है। और साथ ही साथ कुछ लोग आपको ये पक्षियों को आटा डालते हुए भी नज़र आएंगे। तो ये व्यू तो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस को देखते ही बहुत, और इस ठंडे ठंडे मौसम में बहुत मज़ेदार है। तो आप भी आइएगा, पूरी फैमिली के साथ आइएगा। और बच्चों को अपने इस रिलीजन का ज्ञान देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये रहा, वहाँ से बाहर निकलते ही वहाँ की एक छोटी सी मार्केट में आपको तरह तरह की चीज़ें, टॉयज़, खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ से आप थोड़ी सी शॉपिंग भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं। हरियाणा की सारी प्रमुख चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप गन्ने का जूस ट्राई करना तो मत भूलिएगा, वो तो बहुत टेस्टी था। उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई। और अपनी फैमिली के साथ पूरी मस्ती भी कीजिएगा, साथ साथ नॉलेज भी लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ये पाइनएप्पल वाले भैया को देखा और साथ साथ पाइनएप्पल भी ट्राई किया, और वो भी बहुत अच्छा था। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और साथ ही साथ अब मैं टेलीग्राम पर भी आ चुकी हूँ, तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब मैं आपको कुरुक्षेत्र के 2-3 व्लॉग्स और लाने वाली हूँ, तो आप उनका भी वेट करिए। तो अभी हम इस ठंडी के मौसम में बाय बाय करते हुए साइनिंग ऑफ AR111। ओके बाय। बाकी की नॉलेज अगले व्लॉग्स में। बाय दोस्तों।